तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हमने सिविलायंस चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो कि है लर्न विथ लर्नर्स। यानी कि जो कोई इंसान किसी भी मुकाम पर पहुंच जाए वो लर्न करना कभी नहीं छोड़ता। तो इसके पहले ही एपिसोड में हमने आकाश पांडे सर को बुलाया है, जो कि है राइटर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, टीचर, एंटरप्रेन्योर और उसी के साथ साथ यूट्यूबर भी है। तो चलिए ये जानकारी उनसे ही लेते हैं। ओके, थैंक्स संदीप फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज आप ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हो, पहली बार आपने ये समझा कि मुझे बुलाया, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे बुलाया और इस लायक समझा कि हम इस सीरीज के स्टार्टिंग करें, क्योंकि देखो क्या होता है, हम सब सिविल इंजीनियर है। अब सिविल इंजीनियर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, कुछ भी करना है उसका फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमने फाउंडेशन पे आपने मुझे चांस दिया, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। आप मेरे स्टूडेंट भी हैं, इसलिए और भी अच्छी बात है कि आप ये बहुत अच्छा सीरीज कर रहे हैं और गॉड ब्लेस यू। हो सके तो जितना अच्छा हो सके करो। और दूसरी चीज, मेरे बारे में अगर जानना चाह रहे हो तो अभी तक तो हम लोग कई डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट एक्सपीरियंस लिए। अब उस लायक ऊपर वाले ने बना दिया है, नॉलेज ने बना दिया है, माता सरस्वती ने बना दिया है कि अब हम खुद से भी काफी कुछ कर रहे हैं। जैसे कि हम अच्छा खासा एंटरप्रेन्योरशिप हमारा चल रहा है, मींस जो भी हमारे कई बिजनेस है वो भी अच्छे से चल रहे हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हम लोग रन कर रहे हैं और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी हमारी अवेलेबल चल रही, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में चल रही कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी। तो ये सारे सेक्टर्स अभी चल रहे हैं और ये सब चलने का सबसे मेन रीजन अगर मैं समझूं तो वो है नॉलेज, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर तुमको कुछ भी अच्छा करना है तो नॉलेज इंक्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसी में बिलीव करता हूँ और डेली में कोशिश करता हूँ कुछ न कुछ ऐड किया जाए, क्योंकि अगर हम लाइफ में कुछ ऐड नहीं कर रहे ना तो बेहतरीन रिजल्ट नहीं पा पाएंगे। और मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि जो हम अपने नींव में डालेंगे, जमीन में जो डालेंगे और वही चीज हमें उपज में मिलेगी। क्योंकि अगर आम डाल रहे हैं तो आम का पेड़ निकलेगा, बबूल डाले तो बबूल का पेड़ निकलेगा। तो आई बिलीव कि इफ यू लर्न समथिंग आपका ग्रो होगा। आपने तो मतलब बहुत सारे स्टार्टअप्स या फिर टीचिंग भी करते हैं, उसी के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप भी कर रहे हैं। लेकिन आपके बारे में थोड़ी आपकी जर्नी बता दीजिए, मतलब आपका पास्ट कैसा था? पास्ट बहुत ही खतरनाक था, मतलब खतरनाक इन द सेंस किस फॉर्म में कह सकते हो। पास्ट ऐसा था कि यार कि पहले कुछ समझ में नहीं आता था किस प्रोफाइल में जाना है, ठीक है। जैसे कि जब मैंने स्टार्ट किया अपना जो लाइक कॉलेज टाइम था, कॉलेज टाइम में मैं फिजिक्स का टीचर था एक्चुअली। तो टीचिंग का जो एक भूत कह सकते हो वहां से थोड़ा थोड़ा लगा था और वहां से टेस्ट लगा था कि यार टीचिंग में कुछ स्पेशल ऐसा होता है कि मैं जब शेयर करता हूँ तो बढ़ता है, ठीक है। आई बिलीव कि इफ यू शेयर समथिंग you will get more and more, ठीक है। तो मेरे को वहां से ही लगा था मुझे कि यार हम कुछ अच्छा कर सकते हैं इस टीचिंग से, ठीक है। लेकिन उसके बाद ऐसा भी हुआ कि जैसे कि होता है ना, हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा था, तो हमें ये नहीं समझ आ रहा था कि किस प्रोफाइल में हमें जाना चाहिए। कई बार हमने कोशिश किया कि अच्छा ठीक है, जैसे लोग बताते हैं मैक्सिमम टाइम पे लोग बोलते हैं साइट इंजीनियरिंग एक ऑप्शन होता है। तो हमने सोचा हो सकता है साइट सिविल इंजीनियरिंग किया है तो इसकी प्रोफाइल में यही सारी चीजें होती हैं। मैं जाके उसको ऑब्जर्व किया, फिर देखा, फिर मैंने देखा कि ये तो सिविल इंजीनियरिंग की प्रोफाइल से कहीं से भी टच नहीं कर रहा है। क्यों? जिस तरह का काम इस समय आप देख रहे हो साइट पर अवेलेबल है, ठीक है। और उस तरीके के काम को देखने के बाद ये समझ आया कि ये तो सिविल इंजीनियरिंग में कहीं से भी सेट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो उधर गया, मुझे तो समझ में नहीं आया, मतलब समझ रहे हो क्या, क्यूरिंग करने के लिए दे दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद साइड पे बोल रहे हैं कि देखो क्या बोलते हैं ये माल आएगा उतरवा देना। अब मुझे लगता था यार मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है, मतलब अजीब थोड़ा सा लगता था ना। तो फिर मैंने जब उसको स्टार्ट किया, मतलब लगभग मैंने सैलरी नहीं ली थी, क्योंकि सैलरी मिली ही नहीं थी, ठीक है। जितने दिन काम किया सैलरी भी नहीं मिली थी, ठीक है। और फिर मैं चला आया, ठीक है। पानी डालना मतलब क्यूरिंग करना तो सिविल इंजीनियरिंग की प्रोफाइल नहीं है। तो फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि क्या हो सकता है। हाँ, ये जरूर था कि मुझे प्लानिंग का जो थोड़ा बहुत नॉलेज था वो था, ठीक है। ऑटोकैड की कमांड अच्छे से नहीं आते थे, बट इतना आता था कि लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल और ऑफसेट के थ्रू प्लान अच्छे से बना लेते, अच्छे मतलब कॉन्सेप्ट था। क्योंकि हमारे कॉलेज में इंजीनियरिंग ड्राइंग भी अच्छे से बनाई, मतलब पढ़ाया गया था। तो उसमें ना कॉलेज में जो ग्राफ में ड्रॉ करते थे, तुमने भी किया होगा, थोड़ी बहुत उसकी प्रैक्टिस थी। तो ऑटोकैड में मुझे प्लानिंग तो आ गया था, बट ऑटोकैड अच्छे से तब मैंने सीखा जब मैं जॉब पाया, इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू बहुत सीखा उस टाइम पे। बाद में मुझे एक ऑप्शन आया कि मैंने 2012 में ऑटोकैड सीखा था। तो मैंने एक दोस्त से बात किया, मैंने कहा मुझे जॉब चाहिए। तो उसने कहा कि तो तुम्हारे पास ऑटोकैड का नॉलेज है ना? मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला इस पे जॉब सर्च करो, इस पे तुमको अच्छा खासा ऑफिशियल जॉब मिल जाएगा। और वो जो जर्नी थी वो ऐसी जर्नी थी कि
मैं एक मिडिल क्लास से आता हूँ, तो पैसे भी हमें लिमिटेड मिलते थे, मतलब 50 रुपए एक वीक का मिलता था, उसी में सारा खर्च निकालना होता था। अब जब जॉब सर्च करने स्टार्ट किया, यहाँ इंटरव्यू वहाँ इंटरव्यू, अब इंटरव्यू देने के लिए अगर मैं अपने सिटी से बाहर, जैसे मैं इलाहाबाद से हूँ, प्रयागराज से, तो मैं प्रयागराज से अगर बनारस जा रहा हूँ या फिर कानपुर जा रहा हूँ, तो एटलीस्ट 500 रुपए तो खर्च होते ही है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते थे, हम सोचते थे कि 500 रुपए में कम से कम 2 इंटरव्यू दें। अब 2 इंटरव्यू 500 में कैसे देंगे, तभी दे सकते हैं जब 250 रुपए में एक इंटरव्यू दे लें। तो उसके लिए हम लोग बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से प्रयास करते थे। प्रयास ये रहता था कि जनरल का टिकट लेते थे, सबसे बड़ी चीज तो वो होती थी। और वो टिकट भी किस तरीके से मतलब लिया जाता था, उसका भी एक बड़ा जर्नी है। बट उस टाइम में क्योंकि इतना ज्यादा, मैं तो मोबाइल जॉब पाने के 1 साल बाद खरीदा हूँ, मेरे पास मोबाइल वाले नहीं थे। नोकिया का एक मोबाइल था, नोकिया आशा 210 था, मुझे याद है। तो मतलब कि मोबाइल फोन भी नहीं था कि हम ऑनलाइन कुछ कर सकें, इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी अपने पास। तो हम लोग लाइन में लग के टिकट लेके, फिर उसके बाद अगर जर्नी तुम जाओगे तो पहुंचे तो बहुत बड़ी जर्नी है, तो वहां पर जाते थे। तो रात भर हम लोग, सपोज कल इंटरव्यू है तो आज रात को ही ट्रेन से पहुंच गए। अब होटल अगर लिया तो 500 रुपए में होटल कहाँ से आने वाला है, ऊपर से 70 रुपए का टिकट हो चुका है ऑलरेडी, 70 रुपए खर्च हो चुके हैं। तो क्या करते थे कि ट्रेन अगर जिस प्लेटफॉर्म पे है उसी प्लेटफॉर्म पे सो गए, ठीक है, उसी प्लेटफॉर्म पे सोते थे। फिर सुबह जाते थे आप, सीधी सीधी बात है, अगर आप प्लेटफॉर्म पे सोए हो, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट अगर उस प्लेटफॉर्म को चला रही है, कि दूसरे दिन इंटरव्यूअर देख के ही बोलता था कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। लगता था कि ये हो क्यों रहा है इस तरीके से। तो इस तरह से प्रयास करने के बाद मैंने 27 इंटरव्यू दिए और अप्रॉक्स सभी जगहों पे मेरा रिजेक्शन हो रहा था। कई जगहों पे नॉलेज की बेसिस पे हो भी जा रहा था सिलेक्शन, लेकिन रिजेक्शन कहाँ हो रहा था, सैलरी पर। सैलरी पे कैसा रिजेक्शन होता नहीं, हम सब कॉलेज में, अभी तुम भी कॉलेज के फाइनल ईयर में हो, तो अब कॉलेज में हमारे पास क्या एक माइंडसेट हो जाता है कि हम एक इंजीनियर हैं, ठीक है। इंजीनियर का मतलब है कि हमें कम से कम 25,000 से 35,000 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है। तुम्हारे भी माइंड में आता होगा, ठीक है, हमारे माइंड में भी वही आता था। तो जब हमारे, क्योंकि हमें इतना यूट्यूब भी नहीं था, इतना गाइडेंस भी नहीं, लोग नहीं कर पाते थे, मतलब करते नहीं थे। तो अब मेरे से पूछा व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, तो आई ऑलवेज सेड कि एट लीस्ट 20 to 25,000 एंड माय नॉलेज वाज नॉट इन दैट लेवल कि आई कैन गेट 25,000। तो डायरेक्टली वो लोग फायर कर देते थे, मतलब फायर क्या मतलब बोल देते थे, भाई नहीं हो सकता है, वी आर गोइंग टू गिव यू 10 to 13,000। तो अब सीधी सीधी बात है, जिसके सपने हो 35,000 के, उसको अगर तुम 12,000 रुपए दोगे तो अजीब लगता था। मतलब फिर ऐसा होता था, कभी कभी छोड़ देते थे, लगता था करेंगे तो अच्छा ही करेंगे। लेकिन ऐसे जर्नी स्टार्ट होते होते यार पहली एक जॉब मिली, वो जॉब मिली 12,000 रुपए पे, 12,000 पे जॉब मिली। और उस जॉब के इंटरव्यू में मेरा बहुत ही अच्छा इंटरव्यू कर सकते हो और बहुत ही खराब बोल सकते हो, क्योंकि उस इंटरव्यू में मेरे से इतना पूछा गया कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैं थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि इंटरव्यू देते देते थक चुका था और जेब का ऐसा हाल हो गया था कि अब नेक्स्ट डे ये प्लान कर लिया था कि लेबर का काम मिलेगा अगर तो 300 रुपए तो मिलेंगे ना, क्योंकि वो भी बैकअप खत्म हो चुका था, इस लेवल पे आ चुके थे। तो हमने कहा कि मैंने उसको बोला कि यार पहले ये बताओ सिलेक्शन दोगे कि नहीं, ठीक है। तो इन गुड मैनर्स एंड नॉट लाइक दिस, आई सेड कि लाइक मैंने इंटरव्यूज बहुत बार किया सर, जॉब का कुछ हो तो बताइए। तो आई सेड व्हाई, आई सेड कि आई एम ट्राइंग टू गो फॉर अगेन एंड अगेन इंटरव्यू, और अब मेरे पास इतना भी बजट नहीं है कि मैं इंटरव्यू दे सकूं। तो दिस इज माय लास्ट इंटरव्यू, इसके आगे मेरा प्लान कुछ और ही है। तो उसने फिर मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे और फिर उसने बोला कि तुमको क्यों नहीं मिल रहा है जॉब, इसको ऑब्जर्व किया क्या? तो मैंने कहा कि नहीं सर ये तो नहीं ऑब्जर्व किया। तो उसने कहा तुमको आता क्या है? तो जैसे कि तुम सबको भी यही होता होगा कि आने के नाम पे तुम लोग क्या बोलते हो, हमने इंजीनियरिंग की है, तो मैं भी वही बोलता था हमने बीटेक किया है, ठीक है, सिविल से इंजीनियरिंग किया हुआ है। सामने वाले ने बोला वो मैटर नहीं करता हमारे लिए। मैंने बोला तब? बोलता तुमने सीखा क्या है? अब मुझे कुछ याद ही नहीं है कि मैंने कुछ सीखा हुआ है, मतलब ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने उन्हीं से पूछा, मैंने कहा सर किस सेंस में, क्योंकि हमने तो इंजीनियरिंग की है। तो अब ये कह सकते हो कि एक बहुत ही डीम टाइप का लड़का जो जिसको ये भी नहीं पता कि क्या सीखा और क्या स्किल्स थी, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था। तो मैंने उससे पूछा कि लाइक किस तरह की स्किल्स की बात कर रहे हो आप? तो उन्होंने बोला कि तुमने कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह चलाया है, कुछ नॉलेज है क्या तुम्हारे पास जो तुम मेरे ऑफिस में बैठ के कर सकते हो? मैंने बोला सर ऑटोकैड तो सीखा है। तो बोलता अच्छा सीखे हो? तो मैंने बोला हाँ। तो बोला कि कितना आता है? तो मैंने झट से सर्टिफिकेट निकाला और उसको दिखा दिया, ठीक है। पहले ही वो गुस्से में आ गया, कहते हैं मैं सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, रखो इसको अपने पास, मुझे तुम्हारा सर्टिफिकेट देखना ही नहीं है। I said why? He said कि what you know in AutoCAD? तो उन्होंने एक्सट्रैक्ट कमांड पूछी, ओवरकिल कमांड पूछी
और क्या बोलते हैं जितनी भी कमांड पूछी उसमें से मुझे एक भी नहीं आई, ठीक है, मतलब एक भी कमांड नहीं आया। क्यों? क्योंकि मुझे केवल लाइन पॉलीगन सर्किल आता था, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यार लाइक आपका नॉलेज का लेवल बहुत ही लो है, आपको पहले ऑटोकैड का नॉलेज ऐड करना पड़ेगा। लेकिन उस इंसान ने बहुत अच्छा चांस दे दिया मुझे। उन्होंने बोला कि यू हैव अ 1 वीक एंड यू कैन प्रूव योरसेल्फ। तो मैंने अभी उस टाइम पे मेरे पास इंटरनेट वगैरह नहीं होता था ना, तो मैंने बोला कि एक वीक मिलेगा, करते आप तो इंटरनेट वगैरह सब कुछ है, ठीक है, अपन कुछ ना कुछ दिमाग लगा लेंगे, ठीक है। ये वीक उन्होंने चांस दिया और मैंने अच्छा प्रूव किया, इतना प्रूव किया कि 12,000 की जो सैलरी थी दूसरे मंथ से 13,000 हो गई थी। मतलब 1,000 की उन्नति जो थी ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। जो जिस दिन 1,000 एक्स्ट्रा मिला था, हमने थोड़े चौड़े होके और क्या बोलते हैं, मैं चंडीगढ़ में था, वहाँ पे कुलचे मिलते हैं, ठीक है, छोले कुलचे, मैंने वो खाया, मुझे अच्छा लगा कि आई गॉट समथिंग। और बहुत अच्छी बात ये कि मतलब कि हमने मैक्स लगभग 5 to 6 मंथ में मेरी जो सैलरी थी, और किसी को बिलीव करो बट मैं 18,000 की सैलरी पे पहुंच गया था सिर्फ 6 मंथ की सैलरी, वो 6 मंथ के ड्यूरेशन में। क्यों? उनको हमारा काम पसंद आ रहा था, धीरे धीरे इंक्रीज हुआ और थैंक गॉड कि उसके बाद बढ़ता चला गया। तो दोस्तों, सर ने बताए हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है 2-3, तो उन्हें मैं एनलिस्ट कर देता हूँ। जैसे कि हर किसी की स्टार्टिंग 0 से ही होती है, मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी नेक्स्ट लेवल पे जाके पहुंच गया और वहीं से ही स्टार्ट हो गया। इसलिए हमें 0 से स्टार्ट करने के में डरना नहीं चाहिए। उसी के साथ साथ हमारे जो स्किल्स है वो सर्टिफिकेट शो नहीं करता। अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है तो और उसको आता नहीं, तो फिर उस सर्टिफिकेट का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होता। और हमारा जो नॉलेज है वो ज्यादा से ज्यादा वो शेयर करने से बढ़ता है। इसलिए सर ने भी एज ए टीचर की जर्नी स्टार्ट की है। उसी के साथ साथ हमें रिजेक्शन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सर को भी इतने ज्यादा फेलियर मिले तभी जाके वो इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। तो सर, आपका प्रयागराज से पुणे को कैसे आना हुआ? तो क्या बोलते हैं, मुझे जस्ट इंटरव्यू के लिए कॉल भेजा, ठीक है, मुझे नहीं पता था कहाँ से पाए, बट उनसे पहले बाद में पूछा, उन्होंने बोला कि मैंने आपका प्रोफाइल लिंक्डइन पे देखा, लिंक्डइन पे। और लिंक्डइन पे ऐसा हुआ था कि मैं एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का किचन का सेटअप का प्रोजेक्ट था, बीज से रिलेटेड था, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग से रिलेटेड, वो सेटअप मैंने ऐसे डाल रखा था। ये नहीं पता था कि इसमें क्या बोलते हैं जॉब के लिए बिल्कुल नहीं था वो, जस्ट मैं फेसबुक पे डालता था। मैंने कहा यार एक बार लिंक्डइन पे भी डाल देते हैं, तो लिंक्डइन पे डाला था, तो लोगों ने प्रोसेसिंग किया, फिर देखा, मेरी प्रोफाइल देखा वहाँ पे और मुझे कॉल किया, यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस प्रोफाइल। मेरी उस टाइम पे जो इंग्लिश थी अभी तो बहुत अच्छी है, मतलब क्योंकि एमएनसी में थोड़े बहुत जब काम करने लगे ना आप थोड़ी बहुत सेट हो जाती है, लेकिन उस टाइम पे जो मेरी इंग्लिश थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। टेक्निकल स्किल बहुत इंप्रूव हो गई थी और ड्यू टू दैट जॉब, क्योंकि मेरे पास वही काम होता था कि सीखो सीखो सीखो, तो मैंने बहुत कुछ सीख लिया था और पता चल गया था कि सीखने से ही पैसा मिलता है। और तो बस जब समझ में आ गया कि सीखने से पैसा मिलता है ना, ये एक रूट हो गया था। क्यों? क्योंकि जब मैंने ऑटोकैड सीखा था तो मेरी जो सैलरी थी 12,000 रुपए थी। जब मैं लास्ट में स्टैट्रो पे काम कर रहा था तो मेरी सैलरी 18,000 रुपए थी। अब मुझे समझ आया कि मतलब सॉफ्टवेयर अगर ऐड कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारी स्किल्स के साथ हमारी जो सैलरी बढ़ रही है, ठीक है। तो मुझे जब आइडिया लग गया था तो मैं अपडेट होता चला गया, फिर मैं ईटैब वगैरह भी सीख रखा था। तो मुझे कॉल आया, उन्होंने बोला कि आपका इंटरव्यू होगा। तो मैंने सोचा यार कि इतना दूर जाऊंगा, और इस टाइम पे मेरा एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरी जो सैलरी थी 18,000 थी, बट वो बहुत छोटी कंपनी थी जिस कंपनी में मुझे हायर किया गया था, क्योंकि वही छोटे एम्प्लॉय को हायर करेंगे। तो मैं आप सबको एक की पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जितनी छोटी कंपनी होगी उसमें आपका सिलेक्शन का चांस उतना ज्यादा रहता है। क्यों? कि दे नो कि ठीक है इसको सिखा देंगे, क्योंकि ज्यादा हाई कंपनी होगी तो उस क्या बोलते हैं उसमें जो एम्प्लॉय आएंगे थोड़े हाई लेवल के रहेंगे, सैलरी उनकी ज्यादा होगी, तो छोटी कंपनियां आपको सिलेक्शन जल्दी दे देती है। तो मेरी सैलरी सबसे ज्यादा हाईएस्ट थी वहाँ पे। तो मुझे डर लगा रहता था कि अगर इसने निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा, ठीक है, नहीं पता था कि और भी ऑप्शंस होंगे। तो एक डर की वजह से मैं जॉब सर्च कर रहा था डेली, ठीक है, और जॉब सर्च करते करते कई जगहों पे ओवर कॉन्फिडेंस भी आ गया था गलती से। एक और कॉन्फिडेंस तो ऐसा आ गया था कि मैं एक कंपनी में गया तो वहाँ पे सीवी लेके नहीं जा पाया था मैं। तो उन्होंने बोला कि वेयर इज सीवी, ये गलत था मेरे लिए जो मैंने किया। मैंने कहा कि क्या बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे कॉल किया था। तो मैंने कहा कि आपके पास मेरी प्रोफाइल तो होगी? तो उन्होंने बोला यस आई हैव। तो मैंने कहा कि कैसी, तो मैंने गलत आंसर किया था। क्यों? क्योंकि ये इंटरव्यूअर का मतलब मेरा मैनर नहीं था, ठीक है, और मैं फ्रेशर था बिल्कुल, ठीक है, तो जिस जॉब में था उसी जॉब से डायरेक्ट चला गया, तो ये मेरा मैनर नहीं था। और मैंने बोला कि आप उससे देख लीजिए। क्यों? तो मुझे पता ही नहीं था कि सीवी की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, एग्जैक्टली सच बताऊं तो, ठीक है। तो मैं हमेशा यूट्यूब पे जो बताता हूँ, मैं अपनी जो जर्नी होती है, तुम सब तो वीडियोस देखते रहते हो, मेरी वो जर्नी नहीं है जो बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, ठीक है,
वो जर्नी है जो मैंने नीचे से स्टार्ट करके, तो मेरी जर्नी ऐसी थी कि मुझे नहीं पता था कि सीवी का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मेरी सीवी जो थी वो फोटोस्टेट की दुकान वालों से, वो एक लड़का था उसने मुझे बना के दी, ठीक है, मतलब उस लेवल की सीवी। तब समझ जाओ कि आज मैं सीवी बहुत अच्छे से करेक्ट करता हूँ, मुझे पता है कि सीवी में कौन से वर्ड रखने चाहिए, कैसे उसकी प्रोफाइल एकदम सेट करनी चाहिए। तब ये हाल था कि मुझे सीवी में बनाना नहीं आता था, जो कॉलेज के अकॉर्डिंग में बताऊँ तो, क्योंकि छोटे सर में उतना ही सीखा था जितना सीख सकते थे। तो ये मेरा गलती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्होंने मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं, कई ढेर सारी कंपनियां थी जिन्होंने मुझे अप्रोच किया। पहले एक कंपनी ने अप्रोच किया था, तो जब उसने अप्रोच किया तो मुझे एक कॉल आया, तो मेरे बहुत हैप्पी भी हुआ, और बाद में मुझे लगा कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि इतना दूर जाऊंगा, और आई सेड कि मतलब कि उनको बताया, कन्विंस किया, आई सेड इट्स नॉट पॉसिबल, आई कैन कम फ्रॉम चंडीगढ़ टू पुणे एंड देन आई कैन गेट द इंटरव्यू, एंड इफ आई selected that is okay, but even I did not get the selection then, because according to salary I can calculate na ki how much I am going to spend. Right now is not problem for me, but that time there was a problem na, 18,000 if I have 6,000 for PG, for food something, and then for traveling allowance. तो अब मैं सब जोड़ के मेरे का ये मेरे कैलकुलेशन से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो जब कैलकुलेशन से बाहर जा रहा है तो मैंने उनको मना किया, मैंने कहा आई एम नॉट कमिंग। तो उन्होंने बोला कि कुछ और करते हैं, उन्होंने कहा यस। तो उन्होंने बोला कि इज इट पॉसिबल यू कैन डू बाय स्काइप। मैंने कहा यार बिल्कुल स्काइप से करो, ये तो फ्री की चीज है, मेरे लिए पॉसिबल है, ठीक है। मैंने स्काइप से इंटरव्यू दिया, और उसके बाद एक कैट राउंड वगैरह हुआ, ठीक है, कैट राउंड दिया, और उसके बाद कैट राउंड सिलेक्शन हो गया। मतलब वहां से फिर मुझे स्टार्ट मिल गया, और वहां पे एक बहुत अच्छी कंपनी मुझे डेली की मिल गई थी। मुझे कंपनी का नाम नहीं याद है, सॉरी, बट वो कंपनी जो थी ऑयल वेस्ट कंपनी थी, दुबई की थी, और मेरा सिलेक्शन उसमें भी हो गया था। तो देखो कभी कभी क्या होता है, जो मेरी से गलती हुई वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। गलती ये हुई कि एक अच्छी कंपनी मिल रही थी बट थोड़ी सैलरी कम थी, मैंने उसको मिस कर दिया, ठीक है। तो कभी कभी आप ये भी ध्यान दीजिए कि अगर लर्निंग मिल रही है ज्यादा कंपनी में, ठीक है, तो उस कंपनी को प्रेफर करो कंपेयर टू 2-4 हजार रुपए, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2-4 हजार रुपए अब मैटर नहीं करता है। जब मैं यहाँ पे आके खड़े होकर देखता हूँ तो यार 4,000 की तो बात, 3,000 की बात थी, ठीक है। 3,000 की बात के लिए मैंने मतलब थोड़ा कि समझ गया कि आखिर प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है, काम इंपॉर्टेंट है, 3,000 रुपए नहीं। क्यों? वो बाद में आप कमा सकते हो, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये मेरा समरी था। सर, आपको तो पहले 26 कंपनीज ने रिजेक्ट किया था, लेकिन बाद में आपके जैसे स्किल्स बढ़े, नॉलेज बढ़ा, तो फिर आपको ही कंपनियां ज्यादा से ज्यादा अप्रोच करने लगी। करेक्ट। बाद में कंपनियों ने अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया, वो बहुत अच्छा लगा। अभी भी कंपनियां अप्रोच कर रही हैं, ठीक है। आज भी एक कंपनी का कॉल आया था, तो वो बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग मतलब मेरा जो फोकस है, मेरे पास अभी 4 लड़के हैं, ठीक है, 4 लोग हैं, स्ट्रक्चर के भी हैं, BIM के भी हैं, और अभी तो हमने डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के लिए भी हमारी टीम हो गई है। तो अब हम लोगों का जो प्लान है कि अब हम प्रोजेक्ट लेके और उसको करके सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने 2-3 रिसेंट प्रोजेक्ट भी करके दिए, और आज भी एक प्रोजेक्ट रेवेन्यू स्ट्रक्चर पे आया हुआ है, अभी हम लोग का डिस्कशन चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो कुल मिला के अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट सर्विस पे आ जाए, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट करके अमल चाहिए, और ऑलरेडी मैं रो हाउसेस में एंट्री कर चुका हूँ। लॉकडाउन में मैंने 2 घर बनाए, ठीक है। तो अभी वहां से मुझे एक्चुअली मजा आया, क्योंकि मैं उससे पहले कंस्ट्रक्शन को पता है मैं करता नहीं था, बट लॉकडाउन में घर पे था, तो लोगों ने बोला, मैं कहा चलो ट्राई करते हैं। तो हमने 2 घर बना के दिए, तो बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। और ज्यादा कुछ दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा, बड़ा इजीली बन गया। तो मुझे रो हाउसेस से समझ आया कि यहाँ पर बहुत अच्छा बिजनेस है। तो मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं, ठीक है, और आप सबके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। 2-3 सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, आप स्टैट प्रो सीख लो, RCDC सीख लो, रेविट सीख लो, और ऑटोकैड सीख लो। मॉडलिंग आ गई, प्लानिंग आ गया, स्ट्रक्चर की एनालिसिस आ गई। आराम से आप 2 महीने 1 महीने किसी भी साइट पर खड़े हो जाओ। 1 महीने बहुत है, ठीक है। क्यों? ज्यादा कुछ नहीं लगता है। मेरे पास एक बुक है जो बड़ा अच्छा सिखा देता है इस चीज को। बुक है, मैं इंटरव्यू ऐसे सिखा देता हूं। ये बुक मैं बोलता हूं प्रेफर किया करो, और ये बुक है A to Z, ठीक है, संदीप मंत्री सर की है, मैंने पहले ही बताया हुआ है पे। हाँ। तो इस बुक से भी आपको बहुत कुछ गाइडेंस मिल जाएगा। मुझे कुछ प्लम्बिंग वगैरह का काम नहीं पता था, तो मैंने बहुत कुछ से देख के देखा, तो मुझे पता चला कि अच्छा ठीक है, मतलब मुझे हेल्प करते हैं। तो मैं बोलूंगा कि ये बुक भी लेके आप अपना खुद का भी काम स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप जॉब से ऊब गए हो, या फिर जॉब खोज रहे हो, नहीं मिल रही है, या फिर कुछ लोग ऐसा होता है कि मुझे अपने टाउन में ही रहना है, ऐसा होता है ना कि हाँ। मेरे घर में कोई नहीं है तो मैं अपने टाउन में रहना चाहता हूँ। अपने टाउन में छोटा छोटा काम स्टार्ट करो, पहले विदाउट मटेरियल करो, मतलब जस्ट बाय डिजाइन करके देंगे, फिर थोड़ा सा पैसे वैसे ऐड करो, फिर उनको बोलो कि हम मटेरियल बना के देंगे। अभी हम लोग सीधे बना के देते हैं,
ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मेरा जो चार्ज है वो 1400 रुपीज पर स्क्वायर फीट हम अपने एरिया में लेते हैं, अलग अलग एरिया का अलग अलग चार्ज है। तो आप अगर मुझे देते हो तो मैं डायरेक्ट आपको रो हाउस से सबमिट कर देता हूँ। तो ये सब तब करो जब थोड़े से आगे के लेवल पे आ जाओ। तो अभी हम लोग प्रॉपर इन सब सेक्टर्स में एंट्री कर चुके हैं, लॉकडाउन से खासतौर से कुछ ज्यादा ही हो गया है। सर, आपका जॉब तो बहुत ही अच्छा चल रहा था, फिर आपने बिजनेस की तरफ कैसे स्विच किया और आपने स्टार्टिंग को क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच किया? बहुत अच्छा बोला तुमने कि मैंने बिजनेस की तरफ का प्लान किया। एक्चुअली जॉब में मेरी जो सैलरी हो गई थी वो हाफ हो गई थी, ठीक है। तो वहां से मुझे समझ कब हाफ हुई पता है, सबकी हुई थी कोविड के टाइम पे। तो प्लेटफॉर्म पे बोलना नहीं चाहिए बट बोलूंगा, ठीक है, कि नाम तो ले नहीं रहा किसी का मैं। तो बोलूंगा कि क्या बोलते हैं कि ऐसा हुआ था कि हमने पूरा डेडिकेशन के साथ आपको तैयार किया, ठीक है, आपको बनाया, मतलब आपको बनाया ना हमने। सपोज तुम्हारी कंपनी है, ठीक है, और अब मैंने तुम्हारी कंपनी में बहुत डेडिकेशन के साथ काम करना स्टार्ट किया और मैंने तुम्हारी कंपनी को इस लेवल से इस लेवल पर ले जाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन जब मैं प्रॉब्लम में आया तब तो तुम हाथ खींचिए, ठीक है। तो वहां पे ना थोड़ा सा हार्ड हो गया था, मतलब ज्यादा ही हार्ड हो गया। उससे पहले मैं करता था, ऐसा नहीं था, उससे पहले मैं फ्रीलांसिंग काम करता था, बट मैंने कहा नहीं, ये हर्ट हो गया भाई, टच हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने कंपनी चेंज भी की, लेकिन फिर भी मुझे ये दिमाग में आ गया कुछ अपना करना है, ठीक है। तो वो जो टाइम था, मुझे कहता हूँ उन्होंने अच्छा भी किया, नहीं तो फिर मैं ऐसे ही करता रह जाता। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, आई कैन स्विच एंड आई कैन डू समथिंग बाय माई सेल्फ ओनली। तो अभी हम लोग यूनिक सिविल का ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी कल बात हो गई, डेवलपर से स्टार्ट हो गया काम, तो जल्दी ही ऐप भी आ जाएगा। तो हम लोग ने मैंने सोचा कि यार ये सेक्टर में जब मैं खुद से कर पा रहा हूँ और अच्छा, तुम लोग का जो भी मतलब कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जब मैंने स्टार्ट किया, लॉकडाउन में ही मैंने स्टार्ट किया, आप सबको पता है। उससे पहले तो मैं कभी टीचिंग के लिए आपको कभी नहीं बोला कि बैच वगैरह का। लॉकडाउन में कई लड़कों ने मैसेज किया सर सिखाओ ना, तो मैं खाली बैठा था। खाली बैठे इंसान को कुछ ना कुछ काम चाहिए, और मैं इतना काम करता था। मैं आपको एक छोटी सी समरी बताऊंगा कि मैं मॉर्निंग 8 से 11 ओ क्लॉक तक, लॉकडाउन के पहले 11 मतलब नाइट में, लॉकडाउन के पहले डेली काम करता था। मतलब डबल जॉब कर लो या फिर एक मेन जॉब और एक पार्ट टाइम जॉब करता था मैं, एक तरीके से पार्ट टाइम मतलब प्रोजेक्ट लेके सबमिट करना, प्रोजेक्ट लेके सबमिट करना। इतना काम करने वाला घर में कैसे बैठेगा। तो फिर वो मैंने वहां से ही प्लानिंग किया कि यार ये टीचिंग भी अच्छा कुछ है। प्लस इसमें एक चीज और अच्छा लगा मुझे, सबसे अच्छा चीज लगा, कई लड़के जब वो रिप्लाई देते हैं तो बोलते हैं सर अभी मैं अपना प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अपना खुद का कंपनी खोल लिया हूँ, ठीक है। मतलब थोड़ा सा अगर मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, कई लोगों का कैरियर बन रहा है, मैं कहा इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं कोई भी जॉब करूँ, इतना किसी का इफेक्ट, अगर तुम्हारी लाइफ मेरी वजह से बन जा रही है मुश्किल से मेरे 3-4 महीने से, इससे बड़ा मतलब मुझे लगता है कोई वर्कशीट नहीं है यार। मतलब मंदिर में जाके मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पत्थर की मूर्तियां भी यही बोलेगी ना, जाके किसी और की तस्वीर बदलो, मैं खुश हो जाऊंगा। तो आई बिलीव कि मतलब मुझे इस टीचिंग में सबसे बड़ा रोल ये, और टीचिंग का जो दूसरा मैं करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, उसका एम क्या है, मेरा एम उसका बस इतना है कि कुछ बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, सिविल इंजीनियर की जो वैल्यूज को आप कम करके बैठे हो, मिलेंगे ही नहीं अगर, तो वैल्यूज कम कैसे करोगे। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपना काम स्टार्ट कर लिया, या फिर जहां पे भी काम स्टार्ट किया अच्छे पैकेज में मांग रहे हैं, आपको देना पड़ेगा। और अभी का जो रियल कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि कुछ भी जॉब दे रहे हैं, ठीक है। अभी एक लड़का है उत्तराखंड का, दीपू पांडे नाम उसका, उसने मुझे कॉल किया, सर मुझे आर्किटेक्ट ने बोला कि सुबह आ जाना, पहले तुमको पानी डालना है, पानी डालने के बाद फिर उसके बाद देखना है कि सब कुछ लेवल में है कि नहीं। मतलब उसकी प्रोफाइल पूरा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, बट मुझे वो बता के हंस रहा था। तो मैंने कहा कि परेशान मत हो, ठीक है, मुझे भी हंसी आ रही थी। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ करो कि वो खुद बोले कि नहीं भाई क्या बोलते थे। तो कुछ इस तरीके से करने की चीज़ों की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि टीचिंग ही एक वे है कि मैं ढेर सारे सिविल इंजीनियर्स तैयार कर डालूंगा, और वो इंजीनियर्स छोटे छोटे अपनी कंपनीज हो सकता है कल को बड़ा कर लें, तो करके थोड़ा सा अच्छा कर सकते। ये मेरा एम हो गया टीचिंग एक्चुअली। इंजीनियर की रियलिटी तो आपने एकदम सही बता दी। मैंने भी 1 मंथ की इंटर्नशिप की है, तो इसमें भी मैंने ये सारी बातें एक्सपीरियंस की है। मतलब मजा नहीं आया। हाँ, जो तुमने फील किया होगा कि मजा नहीं आया। देखो क्या होता है, प्रोफाइल में अगर मजा नहीं आता ना, तो फिर काम ही क्यों करना, वो काम ही क्यों करना अगर उसमें मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि इस बात में कई लोगों का भला हो रहा है, कई लोग इसमें से वॉच कर रहे होंगे, तो उनको क्या दिख रहा होगा कि हाँ यार, एक सिविल इंजीनियर अगर इस लेवल पे आ चुका है, ठीक है, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, बट ये बोल सकते हैं कि जिस पैकेज को मैंने कभी सोचा था ड्रीम पैकेज, अभी उसका 3 to 4 टाइम्स
ऊपर वाला दे रहा है, ठीक है। मतलब ड्रीम पैकेज का 3 to 4 टाइम अगर दे रहा है तो अच्छा है ना, ठीक है। तो फिर मैंने मतलब अलग अलग बिजनेस भी मुझे अच्छा लगता है, कुछ अलग ट्राई करके अपना सिविल इंजीनियरिंग तो चल रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं ड्राई फ्रूट का बिजनेस करता हूँ, यूनियन ड्राई फ्रूट का, तो मुझे जस्ट दैट इज नॉट फॉर की ओके, बट मुझे तो कुछ नया भी तो सीखते हैं, तो मेरा वो एक पार्ट टाइम ऐसे करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है मुझे, प्लस अपना जो यूनिक सिविल है वो तो करते ही करते हैं। आपसे बहुत सारे लोगों ने करियर गाइडेंस लिया है और अपना करियर स्टार्ट किया है। यही बात बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आपसे जुड़ जाते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि सच्चाई, ठीक है, ट्रूथ। अगर आप मतलब देखो क्या होता है, कुछ चीजें ना आंखों में भी दिखती है, ठीक है। अगर आप सच्चाई से हो और अपनी जो एक रियल चीजें हैं उसको प्रेजेंट कर रहे हो, जैसे आजकल मैं देखता हूँ सोशल मीडिया का टाइम है, लोग ओवर एक्टिंग की दुकान हो चुके हैं, ठीक है। चाहे फिर वो यूट्यूब हो, ठीक है, चाहे भी वो मतलब ऐसा लगे जैसे कितने करोड़ों का काम हो रहा है, ठीक है, मतलब ठीक है। तो और उसके बाद दूसरे की गाड़ियों के सामने फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे एक आम बात बन गई है। मतलब इसमें सच्चा इंसान बनना बड़ा मुश्किल हो गया है। कभी कभी लगता है, जैसे कभी कभी हम लोग मतलब एक मेरा दोस्त था, ठीक है, तो मेरे साथ जा रहा था, एक बहुत ही अच्छी गाड़ी थी, मतलब बहुत अच्छी वाली थी, तो मुझे बोलता है कि मैं इसके ऊपर अपना हाथ रख रहा हूँ, तू मेरी फोटो खींच दे। तो मैंने कहा जरूरत क्या है, ठीक है। तो बोलता नहीं मुझे इंस्टाग्राम पे डालना है। मैंने कहा दिया, तो मैंने डाला। मतलब इस टाइम का अब क्या बोलूं इसको ये बोल सकता हूँ कि आज के टाइम में सच्चा इंसान होना बड़ा टफ हो गया, बस एक वर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि लोगों को दिखाना एक एम हो चुका है। एक आदमी को मैं देख रहा था, वो फोटो सोशल मीडिया पर डाला था, मोबाइल अपना, उसका मोबाइल आईफोन था, अच्छी बात है, मोबाइल को बाहर निकाल के कुछ इस तरीके की प्रेजेंट हो जाए कि आईफोन है, उस हिसाब से फोटो खिंचा रहा था। तो आई डोंट थिंक उसका फोकस फोटो पे था, उसका फोकस मोबाइल दिखाने पर था। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें आज के टाइम में मतलब कि एकदम जेन्युइन इंसान बनना बड़ा मुश्किल है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कितना जेन्युइन हो सकूं, ये मैं सबको बोलना चाहूंगा कि आप भी बनो। सर, आप इतना वर्क करते हैं, उसी के साथ साथ 2-3 स्टार्टअप्स भी चलाते हैं, तो फिर आप टाइम कैसे मैनेज कर पाते हो इतनी सारी चीजों पे देने के लिए? बहुत टफ होता है, लेकिन अगर प्रॉपर करते हो तो हो भी आता है। आज मुझे एक बच्चे ने बोला यूट्यूब पे कि सर आप मेरे 24 घंटे हो गए मेरे मैसेज को और आपने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। अब मैं उसको बता भी नहीं सकता हूँ कि भाई 24 घंटे कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि लगभग डेली के 400 से 500 के बीच के मैसेज रहते हैं, ठीक है। और अगर मैं फुल टाइम इसी पे दे दूंगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। वो उसका भी गलती नहीं है, उसको थोड़ी पता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ठीक है, मैं तू अपना नंबर भेज दो, मैं सर्च करके देख लेता हूँ तुम्हारा क्या मैसेज है। उसको कुछ कोर्स वगैरह परचेस करने थे यूनिक सिविल से, तो अब मैंने 24 घंटे हो गए, तो कभी कभी देख नहीं पाते, ऐसा भी हो जाता है, लेकिन कर क्या सकते हैं। तो अभी थोड़ा मैनेज करने के लिए मैंने काम डिवाइड किया है लोगों के बीच में। कभी जैसे कि सोशल मीडिया के लिए भी एक लोग आ गए हैं जो कि इंस्टाग्राम में अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि अब होता क्या है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सर के पोस्ट जल्दी जल्दी आएंगे, कहाँ से आएंगे जब मैं अलग अलग काम में बैठा हूँ। तो इसलिए मैंने लिंक्डइन पे भी थोड़ा एक्टिव हो गया, अभी दिन भर पोस्ट होकर जाता रहता सिविल इंजीनियरिंग का कुछ ना कुछ। तो मैं ये मतलब मैनेज करने का बस एक ट्रिक है कि अभी जो मॉर्निंग में मैं लगभग 6 o'clock पे उठ जाता हूँ, और इवनिंग में अप्रॉक्स 1 बजे तक तो जाना पड़ता है, ठीक है। 12 बजे तक तो मिनिमम है, लेकिन 12 बजे से 1 बजे के बीच में रिप्लाई देना पड़ता है, सबको रिप्लाई देते हैं, जब रिप्लाई हो गया तो सो जाए। इस तरीके से कुछ शेड्यूल करना पड़ता है। और दूसरी चीज, मैं डायरी मेरे पास होती है हमेशा, मैं डायरी में लिखता हूँ कि आज के मेरे जो इंपॉर्टेंट काम है वो कौन कौन से हैं, और उनकी सीरीज बना लेता हूँ, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि 1-2 काम छूट भी जाते हैं, लेकिन मेरी एक आदत है, तुम इंटरव्यू लिया मेरे से, तो मैं सिर्फ तुम पे फोकस हूँ और सिर्फ तुमसे प्रॉपर इतना अच्छा इंटरव्यू देने की कोशिश करूँ जितना मेरे से हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक टाइम में एक काम को परफेक्शन के साथ करो। जैसे ही मैं तुमको इंटरव्यू दे दूंगा, इसका मुझे बाहर जाना है, अब बाहर जाकर जो मेरा काम है उसको मैं परफेक्ट ही करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सर, अगर आप जाते जाते कुछ बताना चाहे तो? और संदीप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, और ये मुझे प्रॉपर मैसेज वगैरह भी करते रहते हैं। आप सबसे इतना करना चाहूंगा कि इनके चैनल को सपोर्ट करो, इन्होंने मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, इसके लिए इनको थैंक यू। और हो सके तो इसको जितना शेयर कर सकते हो शेयर कर देना, क्योंकि मतलब आप में से कई लोग होंगे जो कि कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं किए होंगे, उनमें से मैं भी था, फिर भी मेरा परसेंट अच्छा बन जाता था कि मुझे स्ट्रक्चर का नॉलेज था। तो अप्रॉक्स मुझे 69.6 या 4 मेरा परसेंट है, मतलब 70% है मेरा। तो ये स्ट्रक्चर की वजह से हुआ, क्योंकि स्ट्रक्चर मेरा इंटरेस्ट था, उसकी वजह से थोड़ा बहुत आ गया।
तो हम लोग टाइम मैनेजमेंट के आगे करेंगे। प्लीज इनको सपोर्ट करिए जितना ज्यादा हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सर। ओके। तो दोस्तों, ये लर्न विथ लर्नर सीरीज का पहला ही एपिसोड था, तो ये आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में बता दीजिए। उसी के साथ साथ और हम क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं ये भी आप हमें कमेंट में बता दीजिए। तो आकाश पांडे सर के लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब हम ऐसे ही नए नए एपिसोड्स लाते रहेंगे और कुछ नया सीखते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं अगली किसी बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए।